दो बच्चों ने अपने ही पिता को कुल्हाड़ी और चाकू से मार डाला। गुस्सा कितना ही खतरनाक होता है। जिस पिता ने बचपन में पाला, जो अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरा की, आज उन्हीं बच्चों ने गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर दी। बचपना बस बचपना तक ही सीमित रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति उम्र के साथ बढ़ते जाता है, उसका मानसिकता और स्वभाव भी बढ़ते जाता है। बड़े होने के बाद स्वभाव न जाने कितने चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, जो इतने क्रोध में आने के बाद अपने को ही नहीं देखते, वो अपनों को ही नुकसान क्षति पहुंचा देते हैं। आज एक सच्ची घटना हम आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव का सुनाने जा रहे हैं, जो काफ़ी दर्दनाक है। इस कलयुग का एक सत्य घटना है, जो दो बच्चों ने अपने ही पिता का वध कर दिया। अजाऊ गांव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का एक शांत सा कोना था, जहां अमूमन दिन अपनी सामान्य गति से गुजरते थे। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जो एक भयानक घटना का पूर्वाभास करा रही थी। राजेंद्र राजभर, जो कि 55 वर्ष के एक किसान थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से छोटा सा घर और कुछ खेत बनाए थे। उनके दो बेटे थे, अमित और सुमित। बड़ा बेटा अमित कुछ दिन पहले ही गुजरात से लौटा था। अपनी पत्नी और बच्चों को ससुराल छोड़कर आया था। छोटा बेटा सुमित तो बस 15 दिन पहले ही घर आया था। बेटों के लौटने से घर में चहल पहल तो बड़ी थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अनकही टेंशन भी पल रही थी। उस दिन पड़ोसी विनोद राजभर की बेटी की शादी 2 दिन बाद थी। विनोद की पत्नी सिया देवी राजेंद्र की पत्नी को निमंत्रण देने गई थी। साथ ही उसने अपनी पिछली शादी में दिए गए बर्तनों का जिक्र करते हुए इस शादी में भी कुछ देने की बात छेड़ी। जब सिया देवी ने अपने पति राजेंद्र से 3200 रुपये मांगे, तो बात बिगड़ गई। राजेंद्र का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। पत्नी की मांग सुनते ही वह आग बबूला हो गया और सिया देवी को पीटने लगा। घर के अंदर चीख पुकार सुनकर दोनों बेटे अमित और सुमित दौड़ कर आए। अपनी मां को पीटता देख उनका खून खौल उठा। आवेश में आकर उन्होंने आपा खो दिया। गुस्से में अंधे होकर अमित ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और सुमित ने रसोई से चाकू निकाल लिया। चारपाई पर लेटे हुए राजेंद्र पर उन्होंने ताबड़तोड़ वार किए। कुल्हाड़ी और चाकू के निर्मम प्रहार से राजेंद्र ने वहीं दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद बेटों के मन में शायद डर और पश्चाताप का भाव आया होगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने पिता के शव का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी, शायद यह सोचकर कि सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन गांव में कब किसकी नज़र क्या देख ले, कहना मुश्किल है। पड़ोसियों ने घर में हो रही असामान्य गतिविधि और सिया देवी की चीखें सुनी थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने तुरंत बरदह थाने में सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत अजाऊ गांव पहुंची। जब वे राजेंद्र के घर में दाखिल हुए, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। राजेंद्र का शव चारपाई पर पड़ा था और उसकी पत्नी सिया देवी पास में बैठी रो रही थी। अमित और सुमित पुलिस को देखते ही शव को छोड़कर भाग खड़े हुए। सिया देवी ने पुलिस को आपबीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे मामूली सी बात पर उसके पति ने उसे पीटना शुरू कर दिया था और फिर बेटों ने गुस्से में आकर क्या किया। उसने यह भी बताया कि उसके पति राजेंद्र अपने खेत बेचने की बात कर रहे थे, जिसको लेकर बेटों में काफ़ी नाराज़गी थी। शायद यही नाराज़गी इस भयानक घटना का एक और कारण बनी। लालगंज के सीओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया।
आजमगढ़ के एसपी सिटी ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शादी के निमंत्रण पर उपहार को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुत्रों ने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अजाऊ गांव में मातम पसर गया। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। एक मामूली सा विवाद इतना भयानक रूप ले लेगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। इस घटना ने रिश्तों की नाजुकता और गुस्से के खतरनाक परिणामों को एक बार फिर उजागर कर दिया। अब सभी को इंतज़ार है कि कानून अपना काम करे और इस जघन्य अपराध के दोषियों को सज़ा मिले। दोस्तों, इस कहानी में जाते जाते हम यही आपसे कहेंगे कि अपने गुस्से पे काबू रखिए। गुस्सा न जाने क्या से क्या करा सकता है। जैसे कि इन दोनों बच्चों ने अपने ही पिता पर वार कर उनकी मृत्यु कर दी। गुस्से को अपना कंट्रोल करिए। परिवार में रहते हुए गुस्से पे थोड़ा